नमस्कार। आज के जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव ही है ज्वालामुखी के संदर्भ में। तो टोटल 64 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर नेट स्लेट के लिए और ज्योग्राफी के एक विद्यार्थी ग्रुप में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करते हैं जो पूछे गए एग्जाम से हैं उसके लिए। तो देखते हैं ये जो टॉपिक है ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी और उसका विश्व वितरण, इस टॉपिक में हम बात करते हैं। तो पहला टोटल 64 क्वेश्चंस हैं, इसके पहले जो सॉल्व किए गए हैं आप विस्तृत वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, ये वर्ड सुमेलित नहीं है, इसका आंसर होगा इरेबस। इरेबस जापान में ना होकर अंटार्कटिका में ही है। तो ये देखिएगा आपको नेक्स्ट याद करना पड़ेगा, माउंट अनूग इंडोनेशिया में है, ग्रीष्मस वोट्सटन आइसलैंड में है, ओकिलाइया यूएसए में है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये जो तीनों वर्ड हैं इसको याद करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कहाँ है, ये इरबस माउंट अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है, तो ये याद रखना पड़ेगा। पिंडित लावा के अपक्षरण से कौन सी मृदा बनती है, तो काली मिट्टी बनती है। थोड़ा डील देख लीजिए। तो पिंडित लावा बढ़ाया ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा बनी हुई मिट्टी है काली मिट्टी। तो यहाँ पर इसमें काली मिट्टी में क्या होता है, गहरी तथा अपारगम होती है ये, तो काली मिट्टी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं है, तो हवायन। आपको इसमें जितने भी प्रकार दिख रहे हैं ज्वालामुखी के उसमें विस्फोटक नहीं है, हवायन ऑप्शन बी है इसका आंसर। इसकी व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसमें हवायन तुल्य जो ज्वालामुखी है उसमें गैस का भाव होता है और यहाँ का जो लावा होता है अपेक्षाकृत पतला होता है इनके बजाय, इस कारण इसमें विस्फोट कम होता है, बल्कि पिलियन स्ट्राम्बोली और वल्केरियन में विस्फोट अधिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एकांकागुआ जो कि एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है, यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ देख लीजिएगा एंडीज पर्वत में है। इसके अलावा शांत ज्वालामुखी कौन कौन सी ये भी जानना जरूरी है, तो पोपा म्यांमार में है, तंजानिया, किलिमंजारो और कोह सुल्तान है ईरान में। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इजी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, परतदार चट्टान है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये सी वाला सुमेलित नहीं, पिलियन ज्वालामुखी हवाईतु, ये सुमेलित नहीं है। क्या क्या सुमेलित है इसको देख लेते हैं। पिलियन ज्वालामुखी जो है मार्टिनिक द्वीप है दक्षिण अमेरिका का, पिलियन ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली सिसिली द्वीप पर है, वल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर है, इटली पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा लिपारी द्वीप कहाँ है, इटली में है। वेसुवियस ज्वालामुखी इटली नेपल्स की खाड़ी में, तो यहाँ पर हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलन किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा बी, ज्वालामुखी पर्वत का जो माउंट सेंट हेलन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हमने देखा कि विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर है, चिली में स्थित है। दूसरा देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी है, इक्वेडोर में है, और कोटोपैक्सी का चिम्बोरोजी उत्तरी अमेरिका का पोपोकेटपेट्स, अफ्रीका का किलिमंजारो, एक केन्या अन्य ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ पर देखा गया है कि ज्वालामुखी पर्वत हो गए, ज्वालामुखी के प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो सेलेक्टेड पर्वत हैं उसको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोल्फा तारा, कहीं पर सोल्फ तारा लिखा जाता है, सोल्फा तारा इनमें से किसका एक उदाहरण है, एक प्रकार है, तो यह ज्वालामुखी का प्रकार है। सोल्फा तारा होता क्या है, व्याख्या देख लेते हैं।
सोल्फाटारा को एक प्रकार का गंधक के साथ साथ गैस और वाष्प निकलता है। इसमें खनिज पदार्थ भी काफ़ी मात्रा में निकलते हैं, ज्वालामुखी उद्गार जहाँ होता है। तो ये जो है गंधकी धुआरे को कहते हैं सोल्फाटारा। तो ये सोल्फाटारा जो है देख सकते हैं कि ज्वालामुखी के द्वारा भी ये होता है। क्या क्या प्रकार है, इसमें सदैव गंधकीय धुआं निकलता रहता है सोल्फाटारा में। जहाँ ज्वालामुखी अधिक होंगे वहाँ सोल्फाटारा भी है। तो यहाँ पर हम इटली में देखते हैं। लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो फिलीपींस पर है ये। तो आपको यहाँ पर माउंट पिनाटुबो याद रखना है, माउंट पिनाटुबो जो कि फिलीपींस पर है। लुजोन फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। जो लुजोन है वह फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। और देखते हैं नीचे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बेरन द्वीप। बेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, बृहद अंडमान में स्थित है। यहीं पर नगरकोंडा ज्वालामुखी द्वीप भी स्थित है जो सुप्त ज्वालामुखी है। यह द्वीप टर्सरी कालीन अराकानिउमा के विस्तारित भाग हैं। तो यहाँ पर हमको याद रखना है बेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। इसकी व्याख्या देख लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो टालस। इसमें डायरेक्ट हमने आंसर देखा तो टालस जो है संबंधित नहीं है, जबकि लहर, टफ, लेपिली है संबंधित। लहर थोड़ा सा समंजस लग रहा है मगर टालिस नहीं है। देखिए कितना अच्छा है कि लहर हो गया, लेपिली हो गया, टफ हो गया, ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, जबकि टालस हिमानी प्रक्रम से संबंधित स्थलाकृति है। कितना अच्छा है, देखिए हिमानी से संबंधित स्थलाकृति टालस, टाला गया है, ठंडी ज़्यादा बढ़ गया है, टाला गया है हिमानी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा पेटिक लावा। पेटिक लावा सुमेलित है। सिलिका का निम्न प्रतिशत, पेटिक लावा में सिलिका का निम्न प्रतिशत होता है। इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो अम्लीय लावा है या एसिड लावा है उसका रंग पीला होता है। अम्ल का रंग पीला होता है, भार हल्का होता है, द्रव्य रूप में अत्यधिक गाढ़ा होता है। तो यहाँ पर जो अम्लीय लावा की विशेषता ये है कि रंग पीला और स्वरूप गाढ़ा होता है इसका, जबकि यह ऊंचे ताप पर पिघलता है। अम्ल प्रधान एसिड लावा इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरा देखते हैं पैटिक लावा या बेसिक लावा का रंग होता है काला। काला द्रव्य है पतला, भार अधिक, उसमें भार हल्का देखिए हमने। अम्ल में भार हल्का था मगर पैटिक लावा में भार अधिक है। सिलिका की कमी के कारण यह शीघ्र जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। और तो सिलिका की कमी के कारण यह शीघ्र रूप से ठोस रूप धारण कर लेता है। अगर सिलिका नहीं है इसमें, ठोस रूप धारण कर लेता है। अगर ज़्यादा होता है तो जल्दी जम जाता हो। निम्नांकित ज्वालामुखी उद्गारों में कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है? तो इसका आंसर होगा वल्केनियन, सबसे ज़्यादा विस्फोटक है। सबसे कम विस्फोटक तो हमने देखा हवाइन, इसमें गैस कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लीजिएगा वल्केनियन। इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें प्रश्न पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा विनाशक ज्वालामुखी कौन सा है? तो यहाँ पर हमको याद रखना है जो इसका ऑप्शन आया हुआ था वल्केनियन। और हम देखते हैं कि पिलियन तुल्य
सबसे ज़्यादा विनाशक ज्वालामुखी है, पिलियन तुल्य। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का उसके पर्यवेक्षक के नाम पर नामकरण किया गया है? तो ये प्लियन प्रकार का। तो यहाँ पर देखा कि जो प्लिनी महोदय ने क्या किया? पिलियन प्रकार का ज्वालामुखी किया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है पिलियन। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, ये वाला सी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। मगर हम देखते हैं कि कोटोपैक्सी इक्वेडोर की विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी है, शेष सभी सुमेलित है। मतलब लासेन शिखर है यूएसए में, इसको हमको याद रखना है। लासेन, लासेन, तो यूएसए में देखते हैं लासेन। मोना लोआ हवाई में है, विसुवियस इटली में है। इजी क्वेश्चन है और ये कुछ नया हटके था बोलिविया, कोटोपैक्सी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रभाव से होता है? तो इसका आंसर होगा लहर। देखिए लहर, हमने देखा कि लहर क्या है ज्वालामुखी के संदर्भ में, तो देख सकते हैं कि ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रभाव से होता है। ज्वालामुखी जो शंकु है ऊंचाई से जब निचाई की ओर पंख कीचड़ों का प्रभाव होता है तो उसको लहर कहते हैं। जो लावा नीचे धरातल पर ढालनुमा रूप से बहती है लहर कहलाती है। तो बोला गया लावा के प्रभाव को लहर कहा जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं, लहर क्या है ज्वालामुखी के संदर्भ में, कि जो लावा का जो प्रवाह होता है उसको लहर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? सही कथन बोल रहा है, सही कथन है वर्षण एवं लवणता में विलोम संबंध होता है। बिल्कुल सही, जहाँ वर्षा अधिक होगा वहाँ लवणता कम होगा। बिल्कुल सही है। यह विचार कि किन्हीं तथ्य समूहों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किसी वैज्ञानिक विषय का आधार नहीं बन सकता, पुरजोर प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर होगा एच बेरोज ने। देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कोटेशन वाला है। यह विचार किसका था? क्या बोल रहा है? किन्हीं तथ्य समूहों के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किसी वैज्ञानिक विषय का आधार नहीं है बन सकता। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, इसका आंसर याद कर लीजिए एच बेरोज। बेरोज रोज अंतर संबंध की बात करता है, बेरोज। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिएगा ये क्या है, कुछ देख लेते हैं। बेरोज 1923 में मानव परिस्थिति की ओर और झुका इनके बताया कि इनमें से केवल तत्वों के अंतर संबंध का अध्ययन नहीं होता बल्कि मानव और प्राकृतिक तत्वों के अंतर संबंध के भी अध्ययन की जाती है। तो ये याद रख लीजिएगा एच बेरोज। मुझे तो नहीं लगता इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। तो इसमें आप याद कर सकते हैं इटली का एटना है, फुजियामा जापान है, पोपा म्यांमार है, क्राकाटोआ मलेशिया नहीं, ये क्राकाटोआ नहीं है। ठीक है, ये तो जावा में है। व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए दिए गए कुट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कुट सही उत्तर का चयन, हम देखते हैं डायरेक्ट आंसर। यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। हमको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, मगर इसमें हमको थोड़ा सा चीटिंग कर रहे हैं। हम लोग आंसर देख रहे हैं डायरेक्ट और हमको उसको याद कर रहे हैं। फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में जब पढ़ते समय हमको समझ में आएगा किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 1 का 3 अरावली जो है अवशिष्ट है, बिल्कुल सही, अवशिष्ट है, प्राचीनतम है। विंध्य जो है ब्लैक पर्वत है, बिल्कुल सही, ये भी ब्लैक ब्लैक पर्वत है, ये होस्ट है ना। राजमहल जो है यह मोड़दार पर्वत है, राजमहल मोड़दार है, नहीं राजमहल नहीं हो, ज्वालामुखी है राजमहल। ओके, राजमहल है, ज्वालामुखी। डालमा जो है ये है मोड़दार। ठीक है, डालमा का मोड़दार, डालमा। तो यहाँ पर देख लीजिए, थ्योरी कर लीजिए। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की जो पहाड़ी है ज्वालामुखी है। राजमहल ज्वाला, राजमहल में ज्वाला रहती है। ठीक है, ज्वालामुखी चट्टानों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है, इसका आंसर है सल्फर।
क्या प्रमुख गंधक पाया जाता है, जिसको हम सल्फर बोलते हैं। सल्फर ज्वालामुखी चट्टान, टीन तथा अभ्रक धारवाड़ क्रम। तो यहाँ पर दिया है सल्फर कहाँ पाया जाता है, ज्वालामुखी में। और देखा गया टीन और अभ्रक कहाँ पाया जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान में। खनिज तेल अवसादी चट्टान में। मैग्नीशियम तथा टंगस्टन पाया जाता है धारवाड़ में। तो ये बताया गया। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित में से किसके संबंधित हैं, तो इसका आंसर होगा ज्वालामुखी क्रिया से। क्रेटर काल्डेरा, ये इजी है। क्रेटर काल्डेरा ज्वालामुखी क्रिया। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या है, अचानक फिर से विस्फोट हो गया, सुसुप्त है। हमने भारत का एक सुसुप्त पढ़ा ना, हमने तो बेरेनद्वीप को सक्रिय में पढ़ा, सुसुप्त नारकुंडम पढ़ा, ठीक है। तो सुसुप्त ज्वालामुखी कभी भी वो फट सकता है, पुनः फट सकता है, तो ये याद रखिएगा। वेसुवियस क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है, तो कोयला जैविक चट्टान है, बिल्कुल सही। कोयला जो है वनस्पतियों के दबने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं कहाँ होंगी, विनाशात्मक प्लेट किनारों में। ये है विनाशात्मक प्लेट किनारों में सबसे अधिक। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। माउंट एटन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है, इसका आंसर होगा सिसिली। इसका आंसर सिसिली होगा। माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है, तो सिसिली पर है, इटली पर जान रहे हैं आप। इसका आंसर, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा तथ्य है यहाँ पर। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्या है, तो ये लोनार झील है। लोनार झील ज्वालामुखी से निर्मित ज्वालामुखी झील है, लोनार झील। देखिएगा इसमें सही सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर होगा डी। और देखिएगा माउंट क्राकाटोआ जो है, जो 1 का 3, माउंट क्राकाटोआ सुंडा में है, सुंडा में। माउंट ताल जो है वह फिलीपींस में है। एकांकागुआ जो है अर्जेंटीना में है। लुलाई लाको जो है चिली में है। एक जगह व्याख्या में दिया हुआ था एकांकागुआ चिली में है, तो इसको सुधार लेंगे, एकांकागुआ रियल में अर्जेंटीना में है। रिंग ऑफ फायर किस महाद्वीप पे थी, तो ये भी आप सभी जान रहे होंगे। इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर सागरी पेटी, महासागरी पेटी, ठीक है। उसका आंसर प्रशांत महासागरी पेटी विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, जहाँ पर समस्त ग्लोब के 63% भूकंप आते हैं। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ हैं, सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र तथा विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण। ये है प्रशांत महासागरी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर याद ग्लोब के 63%, परसेंट को याद रख लीजिएगा। क्रेटर संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है। क्रेटर होता क्या है, देखिए ज्वालामुखी के क्षेत्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर कहते हैं और ज्वालामुखी मुख कहते हैं। प्रायः क्रेटर कीपानुमा होता है, इसका ढाल शंकु पर आधारित होता है। जैसे जैसे शंकु का विस्तार हो जाता है उससे क्रेटर का कार्य बढ़ जाता है, इसे कालडेरा कहते हैं। कालडेरा ये बढ़ जाता है जब क्रेटर का बड़ा भाई है कालडेरा। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी प्रकार नहीं है, ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है, सी पिलियन तुल्य। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाई जाती है, तो फिर यह परिप्रशांत पेटी। इसी को क्या बोला जाता है, अग्नि श्रृंखला कहते हैं प्रशांत महासागर की। क्यों होता है, यहाँ विनाशात्मक प्लेट अधिक है। इसके अंतर्गत कहाँ ये पेटी की शुरुआत कहाँ है, देखिए न्यूजीलैंड से प्रारंभ होता है। ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कमचटका, क्यूराइल, यूरेशियन द्वीप समूह, अलास्का, रॉकी इंडीज होते हुए अंटार्कटिका एवं माउंट एरेबस तक फैला हुआ। देखिए काफ़ी विस्तृत है ये। और इसी विनाशात्मक प्लेट में ही ज्वालामुखी पाई जाती हैं। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है पिलियन तुल्य। क्या है, पिलियन तुल्य। हमने देखा, चर्चा किया, पिलियन तुल्य सबसे अधिक विनाशकारी
है। देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी में निम्नलिखित लहरदार आकृतियों को कहते हैं फेकोलिथ। फेकोलिथ देखिएगा इस तरह से होता है, ये फेकोलिथ कहलाता है, पंख के समान। तो ये फेकोलिथ है। जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है तो फेकोलिथ कहा जाता है। मोड़ों को अपनति एवं अभिनति में लावा के जमाव के फलस्वरूप इस संरचना का विकास होता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका देख लीजिएगा, सुमेलित नहीं है। जोरल्लो में सुमेलित है, देख लीजिएगा इसमें सुमेलित नहीं था, इसमें माउंट इजास्को नहीं है सुमेलित। मगर आप याद कर लीजिएगा, जोरल्लो जो है मेक्सिको में है, माउंट एडनजेन है जापान में, अवाचा रूस में है, माउंट इजास्को है उत्तरी अमेरिका में। याद कर सकते हैं, ये कितना भी याद करें इसको क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत कम पूछे जाते हैं, मगर पूछा गया घुमाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जल धारा है? तो देखिएगा फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड धारा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करते हैं। खासकर नेट के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, आप 2001 से लेकर 2022 तक के अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी 40% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव के ज़रिए भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव को पढ़ें, उसकी व्याख्या को नोट कर सकते हैं तो भी काफ़ी ये बेहतर होता है कि आप नेट क्वालिफाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किस खनिज की कठोरता मापक पर 8 है? तो ये है टोपाज है, ठीक है, मापक पर 8 है। टोटल में जब चट्टानों के प्रकारों को देख रहे थे, चट्टानों की प्रकार हो गए, चट्टानों की विशेषता को देखा तो उसमें टोपाज 1 से 10 तक था, तो उसमें देखा गया है तो 8वें नंबर में था टोपाज, 8वें नंबर पर टोपाज था, और 10वें नंबर पर हीरा था, 9वें नंबर में कोरंडम था, हमने इसको देखा है। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, सी नहीं है। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, सही नहीं है, तो ये होगा आंसर इसका। हिमानीकृत क्षेत्र में उल्टी नाव के समान की निक्षेपात्मक स्थिति क्या नाम है? तो इसका है ड्रमलिन। ये ज्वालामुखी कहाँ से आ गया? ये त्रुटि बस आ गया। तो ड्रमलिन क्या है? हिमाकृति है। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्राम्बोली के प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि आप जान सकते हैं इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण भी ऐसा होता है, लाइट प्रकाश स्तंभ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी की द्वारा निर्मित बास्थलाकृति है? तो इसका आंसर होगा क्रेटर काल्डेरा। ये बास्थलाकृति, जबकि फेकोलिथ, लेपोलिथ, बेथोलिथ आंतरिक स्थलाकृति है। ये है सही उत्तर चुने, यहाँ पर दिया हुआ सही उत्तर चुने। तो इसमें देखते हैं ज्वालामुखी अवस्थित कहाँ कहाँ है। डायरेक्ट व्याख्या में देख लें, हम लोग व्याख्या ही कर लेते। चलिए, लाकी है आइसलैंड, लाकी आइस में रहने वाले लोग लकी होते हैं। चलिए अनसेन जापान, अनसेन ज्वालामुखी है, अनसेन जापान में, सेना जापान, ठीक है, तंबोरा है इंडोनेशिया में, तंबोरा बजा रहे हैं वहाँ के लोग, इंडियन। नेवादो डेल रूज है कोलंबिया। हाँ सर नमस्ते, हाँ क्लास ले रहा था। हाँ नेवादो डेल रूज कोलंबिया में है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें सभी आएगा, इसमें जितने भी ज्वालामुखी हैं ये आएंगे, लाकी, अनसेन, तंबोरा और नेवादो रूल। महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है, इसका आंसर होगा गहन सागरीय मैदान। गहन सागरीय मैदान इसका आंसर होगा सी। महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है तो गहन सागरीय मैदान इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं, महाद्वीपीय मग्न तट जो है 7.5%, महाद्वीपीय मग्न ढाल है 8.5%, जबकि मैदान है 75%। तो ये आप देख सकते हैं कि 75% है उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार। इसके अलावा देख सकते हैं कुछ कथन कारण हैं, इसका आंसर दोनों सही है, व्याख्या करता है। तो देखते हैं इसमें है हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार
अपेक्षाकृत शांत प्रकार के हैं। तो इसमें देख सकते हैं हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार अपेक्षाकृत शांत प्रकार के हैं, कम सांद्र लावा का उद्गार शांत है। तो ये दोनों की व्याख्या करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम सांद्र लावा का उद्गार शांत होता है। तो यहाँ पर हम देखे भी हैं कम सांद्र होता है लावा यहाँ पर। तो इसकी व्याख्या को थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है। ये नेट में पूछा भी गया है 2013 में इस व्याख्या को। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। नीचे दिए गए गुटों में सही उत्तर दीजिए। ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, देखते हैं यहाँ पर, इसका आंसर है बी। जी हाँ, इसका आंसर बी था। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मतलब दोनों सही है कथन, मगर व्याख्या नहीं कर रहा है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं। तो ये दोनों भाग आएंगे, ये वाला भाग, दोनों कथन सही है, व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसका व्याख्या दिया हुआ यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, ज्वालामुखी धूल परिकल्पना। ये हिमयुग परिकल्पना में संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ज्वालामुखी धूल परिकल्पना। ये भी नेट एग्ज़ाम में पूछा है, JRF नेट में 2011 में। हाँ सर, ज्वालामुखी पूछा है, तो ये इसका आंसर होगा ज्वालामुखी धूल परिकल्पना। इसका आंसर होगा हिमयुग परिकल्पना में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कथन कारण के रूप में नीचे दिए गए हैं। तो ये इसका आंसर होगा ए, दोनों व्याख्या करता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, दोनों कथन सही है, इसका समझने का प्रयास कीजिएगा। ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित हैं। ठीक है, दोनों सही होगा इसका आंसर। इसको हम पूरी तरह से थ्योरी में समझेंगे, अभी तो हमको पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके हमने थ्योरी को भी समझना है। देखिएगा, उत्पाटन की क्रिया में, उत्पाटन की क्रिया में क्या होता है? बी इसका आंसर होगा, आंसर बी। उत्पाटन, सेल कमजोर पड़ती है और बड़े बड़े शिलाओं में टूटती तथा गतिशील हिम के प्रहार से सेलें दबाव के कारण जड़ सहित टूटती हैं और वहाँ गर्त बन जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट, शीर्ष दीवार निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका एक भाग है? तो इसका आंसर होगा सर्क में, सर्क इसका आंसर होगा। नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती है। निम्न किसका निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा संप्राय, पेनीप्लेन। संप्राय मैदान में होता है, ये भी आप सभी जान रहे होंगे पेनीप्लेन का निर्माण कैसे होता है। स्टेटी ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश में स्थित है? तो हमने इसको तो पहले ही पढ़ा, भारत में है। देखिए पूरा रिपीट किया है क्वेश्चन, ये कहाँ से किया? CGPSC। देखिएगा यूपी TGT का क्वेश्चन को CGPSC ने रिपीट किया है, मगर हम देखते हैं कि नारकोंडम समानता तो भारत का भूगोल के अंतर्गत आना चाहिए क्वेश्चन, मगर ये रिपीटेड क्वेश्चन जो हमने आगे सॉल्व किया यूपी TGT में, तो उसका आंसर भारत है, तो भारत ही इसका आंसर होगा। सील क्या है? सील क्या है? कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर, जो कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर है। अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरण हो जाता है। देखिए रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरण हो जाता है, उसको अति रूपांतरण कहते हैं। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो काल्डेरा कहते हैं, जैसे कि हमने देखा भी था, क्रेटर का बड़ा भाई है काल्डेरा। तो ये यूपी TGT में पूछा गया है। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमा हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय सेल को कहते हैं तो फेकोलिथ कहते हैं, फेकोलिथ। ज्योग्राफी जो विषय है, सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता की बात करता है। मतलब एक ऐसा विषय है
जो अगर आप तथ्यात्मक रूप से ना पढ़ के कॉन्सेप्ट बेस पर पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके लिए बेनिफिट होता है। तो तथ्यात्मक तो याद करना ही है, साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं उसको समझना है, जैसे कि हम लोग मैथ्स में समझते हैं, भूगोल में भी कॉन्सेप्ट बेस थ्योरीज हैं उसको समझना होता है। उस समझ के आधार पर हमको आंसर निकालने पड़ते हैं। जहाँ खासकर TGT नेट में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं नेट में। चलिए, एल नीनो क्या है? पेरू के पश्चिमी तट का गर्म धारा। तो यहाँ पर एल नीनो गर्म धारा याद रखिएगा। इसी कारण भारतीय जो मानसून है कमजोर पड़ जाता है अगर ये आता है हिंद महासागर में। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से। ठीक है, ये भी समझ रहे हैं। सुमेलित कीजिए सही क्या है? ज्वालामुखी और अवस्थिति बता रहा है। तो देखिएगा इसका आंसर डी है। तो डी इसका आंसर क्या होगा? एटना है सिसिली में, क्राकाटोआ है इंडोनेशिया में, पीली जो है मार्टिनिक है, मोना लोआ जो है हवाई द्वीप में है। इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से सुमेलित सही उत्तर कुट बनाइए, कुट करना है। तो इसका आंसर डी है। तो देखिएगा महादेशीय संचलन जो है इसका आंसर ऊपर संचलन है, आकस्मिक अंतर्भजन है, ज्वालामुखी है इसका आंसर। और ये जो है आपका तनाव जो है ये संधियां हैं, वो संपीड़न जो है वृहद संवहन है इसका आंसर। किसने कहा है कि स्थल रूप संचलन प्रक्रम? ये डेविस का ही बात है, आप सभी जान रहे हैं। ये प्रक्रम समय का प्रतिफल होता है, डेविस महोदय ने कहा है। कब कहा है? 1899 में कहा है। ये वाला वर्ड याद रखिएगा। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ है? हवाई द्वीप। जैसे कि हमने अभी सॉल्व किया, ये यूपी PGT में पूछा है और इसके पहले जो क्वेश्चन था वो नेट में पूछा हुआ था। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है एरेबस अलास्का। सुमेलित नहीं है तो एरेबस, जबकि विस्पियस इटली में है, ओके। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है, मोना लोआ हवाई द्वीप में, सही है। हवाई में मोना लोआ किस लिए प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है वहाँ पर? देखते हैं, ज्वालामुखी के लिए है क्या? वो प्रसिद्ध है 1957 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए हवाई द्वीप में मोना लोआ प्रसिद्ध है, जो हवाई द्वीप का प्रमुख ज्वालामुखी है। तो ये देखिएगा 1957 में वायुमंडलीय CO2 की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए हवाई द्वीप में मोना लोआ प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न पूछा है आपका किसमें? 2015 में नेट में पूछा है। तो नेट वाला, अगर आपको नेट की तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सॉल्व पहले सॉल्व कीजिए। खासकर नेट में जो पूछे गए एग्जाम्स हैं उसके लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम के अनुरूप क्वेश्चन का स्वरूप अलग रहता है। नेट में देखिएगा थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला पूछता है, क्वेश्चन घुमा देता है, या क्वेश्चन की शब्दावली क्लिष्ट होती है, उसका आंसर कुछ हट के निकलता है। तो यहाँ पर हमको बेहतर होगा कि हम अनसॉल्व सॉल्व करें। तो ये टोटल आज हमने देखा ज्वालामुखी के 64 क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भूकंप उत्पत्ति एवं वितरण को। तो भूकंप से संबंधित भी क्वेश्चन तकरीबन 50 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, जरूर देखिएगा। तो ये ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर याद करना है ज्वालामुखी के प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ज्वालामुखी जो प्रकार में प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा क्षेत्र है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज्वालामुखी टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। कारण से संबंधित प्रश्न कम पूछे हैं, बल्कि पर्वतों के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं। धन्यवाद।